अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत? ठीक ठाक। ये मैं आपको शारे इब्राहिम खलील दिखा रहा हूँ। इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं और दोपहर का 2 सवा 2 बजे का वक्त है और असर की नमाज यहाँ पर 3:16 पर होगी। तो बस ये देखो, रशकश है इस वक्त, दोपहर का चूँकि वक्त है। लोग हरम से निकल निकल कर आ रहे हैं, अपने होटलों में जा रहे हैं, खाने वगैरह की तरतीब बन रही है। वो सामने कबूतर है। अच्छा, हम जो है ना, वो सामने आपको नज़र आएगा, ये छोटी सी दीवार के साथ ये जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ बसें आती हैं हमारी। और वो जो ये जो पहाड़ है, इसके नीचे टनल बनी हुई है जो बस हमको वहाँ से अपने होटल तक लेके जाती है। मैं करीब जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ से हम जो है वो अपने होटल जाते हैं, टनल। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथी वहाँ गए बकाला कुछ दही शही लेने के लिए, कोई लबन वगैरह लेने के लिए। वो वहाँ से वापस आते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको अगली सूरत हाल दिखाता हूँ। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लॉक टावर। ये देखो, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये ऊपर तक चला गया है। ये क्लॉक टावर की बिल्डिंग है और ये जो है वो पुरानी बिन दाऊद की बिल्डिंग है। और ये पहला होटल है शुरू का जो पहले बना था। उसके बाद फिर ये बकिया दूसरे होटल हैं। तो बहरहाल, और वो कबूतर जहाँ लोग आके दाना वाना डालते हैं। तो ये तो मैंने फ़िलहाल आपको ये मंज़र दिखा दिया है आपको। साथी कह रहे हैं कि इसके अंदर आप ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, बालों के साथ अच्छे नहीं लगते हो, तो अब आप मुस्तकिल गंजे रहना शुरू कर दो। मुस्तकिल गंजे रहने की सूरत ये है कि मुझे फिर हर साल उम्रे पर आना पड़ेगा। बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो, ये जो है ना क्लॉक टावर है ना, ये क्लॉक टावर के बैक साइड है। इस बैक साइड के ऊपर इन्होंने ये पहाड़ काट के और ये सारा स्पेस बनाया है। और वो जो सामने बसें खड़ी है ना, वो हमको यहाँ से टनल के अंदर से हमारे होटल लेके जाती हैं। अब मैं आपको करीब जाके दिखाऊंगा। ये आपको मेरे पीछे 2 टनल नज़र आ रही है ना, ये जो टनल है, ये जो बस जाते हुए नज़र आ रही है, ये हमको वहाँ लेके जाती है, होटल में लेके जाती है। ये बसें खड़ी हुई हैं सारी, वहाँ से वो बसें आती हैं, पब्लिक उतरती है। यहाँ से जो है ना, ये बसें सारी पब्लिक को बिठाती हैं और ये जाती है। हम भी यहीं से बैठ के अपने होटल जाएंगे। अब मैं आपको फ़िलहाल इसके अंदर की ये दिखाता हूँ कि ये होटल जाने का रास्ता है, जो इसके 7 ब्लॉक हैं। तो यूं करके ये सारे ब्लॉक ऐसे लाइन से बने हुए हैं। हमारा 3 नंबर है, तो हम यूं ऐसे जाएंगे और फिर अंदर अपनी लॉबी में घुस जाएंगे। फ़िलहाल जो है वो ये 4 नंबर ब्लॉक है। देखो, ये 4 नंबर ब्लॉक की लॉबी है। इस तरीके से ये लॉबियाँ बनी हुई हैं। हमारा 3 नंबर है, वहाँ जो पब्लिक नज़र आ रही है उसका रास्ता वो 3 नंबर का है। ये जो है वो हमारी लॉबी आ गई है, जो पब्लिक बैठी हुई है। इधर से वो सिलसिला है सारा। हम लोग भी अंदर घुस गए हैं और अब अपने लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। वो हमारी लिफ्ट है 14 फ्लोर के ऊपर। ये हमने लिफ्ट का बटन दबा दिया है और ये लिफ्ट आ गई है। ये हम घुस गए हैं अंदर। ये हमारे साथी आ गए हैं और ये इन्होंने 14 का बटन दबा दिया। अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं। खाना हमारा रेडी हो गया है। पुलाव की दावत की है आज किसी ने। हम लोग जो है वो दही और लबन वगैरह हमने लिया है कि पुलाव के साथ हम दही और लबन खाएंगे। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि पुलाव की क्या शक्ल है। ओके ओके। दोपहर का खाना दाल निकाल ली है हमने और पुलाव हमारे यहाँ किसी साथी ने भेज दिया इकराम के तौर पर। और क्या नाम है, बस बाकी लबन शबन हम ले आए, दही ले आए, बस ये भी हम खा रहे। ये बसें खड़ी हुई हैं हरम ले जाने के लिए। आदमी जो है वो लाइन से, देखो बसें खड़ी हैं, पब्लिक भी खड़ी हुई है जो बस भरती है
बस वो चली जाती है, जो पब्लिक खड़ी हुई है अब वो आगे वाली जाएगी, उसके बाद फिर ये बस में पब्लिक बैठना शुरू हो जाएगी। तो ये सहूलत है, ये आ रही है पब्लिक देखो बसों में बैठने के लिए इस तरीके से। ऐसे ही हम भी बस में बैठ के अब चले जाएंगे, अपने दो साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं, बस वो आ जाएं फिर हम भी बस में बैठते हैं। जब भी आओ हरम के अंदर, कितने ही साल के बाद आओ, काम ज़रूर हो रहा होता है। ये छत के ऊपर का पोर्शन है, अब ये फिर यहाँ कुछ ये बन रहा है, शायद एक्सटेंशन किया है इसको, क्या किया है। तो हम अभी नमाज पढ़ के अपने होटल की तरफ अब जा रहे हैं। वो हमारे साथी वहाँ पर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम जो है ना वो अभी ईशा की नमाज पढ़ी है, बस अभी हम ईशा की नमाज पढ़ के घर के लिए रवाना हुए अपने होटल। ये देखो क्या खूबसूरत मंजर है, इसको देखो, ये कौन सी बिल्डिंग है, इतनी प्यारी बनी हुई है। दो टावर अलग से हैं, ऊपर से रास्ता दिया हुआ है ऊपर जाके एक दूसरे के अंदर शामिल होने का। और ये बिन दाऊद की है बिल्डिंग और वो आपका क्लॉक टावर है। तो ये कोई अलग बिल्डिंग है, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इस रास्ते पे हमारा आना नहीं होता, इसलिए ये पहली दफ़ा नज़र आ रही है। अरे उमर, ये कौन सा होटल है यार? ये वो है मेरे ख्याल में। ये तो पहली दफ़ा नज़र आया है मुझे, कितना खूबसूरत बना हुआ है। यार शकील भाई, ये तो वो है, ये तो हमारा बिन दाऊद है। नहीं बिन बिन दाऊद वो रहा, वो मक्का टावर है, ये हाँ। इंटरकॉन्टिनेंटल है शायद। अच्छा, ये और वो बिन दाऊद है और ये क्लॉक टावर है। ये जो है ना खूबसूरत बड़ा नज़र आ रहा है, बेहतरीन। ऊपर से देखो इसको जोड़ा हुआ है रास्ते से, ठीक है। ये चीज़ एक नई नज़र आई है। चलो अब निकलते हैं। ये देखो जी, ये हरम, नया हरम है बाब अब्दुल्ला, जहाँ पहले होता था पुराना, उसको इन्होंने इतना खूबसूरत बना दिया है कि देखकर ही मज़ा आ रहा है। बहुत खूबसूरत ये बना दिया और अंदर तक बहुत खूबसूरत है। सुना है, अभी जाना नहीं हुआ, लेकिन अंदर तक खूबसूरत बना दिया। और ये नया होटल है, ये मैंने पहले नहीं देखा। 6 साल पहले जब मैं आया तो ये नहीं था, उस वक्त बन रहा था। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि इधर काम हो रहा था। ये है जी, देखें हरम से जब हम आते हैं ना तो ये दो टनल आपको रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, ये दो टनल है। वो बसें आती है वहाँ से, वो देखो लाइन लगी हुई है बसों की, वो खड़ी हुई हैं बसें, 1 2 ये बसें खड़ी हुई हैं ना। और ये पब्लिक हरम से निकल कर आ रही है और वो यहाँ आके जमा हो जाती है और फिर यहाँ से ये बसों में बैठती है। तो ऐसे ही अब हम लोग भी यहाँ पर आके बैठ गए हैं। हमने कहा चलो बैठ जाओ थोड़ी देर। तो यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर हम बैठेंगे और क्या नाम है, बस का इंतज़ार करेंगे। थोड़ा सा रश कम होगा तो हम लोग फिर बस में बैठेंगे, जब तक हम इन लोगों की तफरीह देखते हैं ना। वो रही कुबरी सामने, कुबरी इसको कहा जाता है, ये जो टनल नहीं है। नहीं वो कुबरी नहीं, उसको फंदुक कहते हैं, टनल को फंदुक कहते हैं। हाँ अच्छा, चलो तो ये फंदुक है, टनल है, हम लोग इसको टनल कहते हैं। ये देखो गाड़ी आना शुरू हो गई है और इसके ऊपर ऐसा रश लगेगा, पब्लिक ऐसी भागेगी बैठेगी, क्योंकि ये सारा नफक रश ख़त्म हुआ है, नमाज ख़त्म हुई है, पब्लिक जो है ना अपने अपने होटलों के लिए अब आ रही है। तो ये रश लगा हुआ है, हम लोग यहाँ तसल्ली से बैठे हुए। उमर भाई कह रहे हैं जल्दी चलो, मैंने कहा नहीं यार, अभी फिश के नगेट आ रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, लड़के लाइन में लगे हुए हैं। तो जब तक वो लोग भी लेके फारिग हो जाएं फिर हम भी होटल जब तक पहुँचेंगे, ठीक है। बहुत मारामारी है भाई बस के अंदर, देखो कैसा रश लगा हुआ है, फुल मारामारी चल रही है और अभी भी इतनी पब्लिक खड़ी हुई है। वो बसें आके 3 लगी हैं, अब वो आएंगी तो हमने मशवरा किया है कि हम भी अब बैठ जाएंगे। ये देखो कैसी मारामारी चल रही है, 3 दरवाजे हैं, तीनों से जो है वो पब्लिक चढ़ना शुरू हो जाती है। ये देखो जी, बसें आ रही हैं कैसे लाइन से पब्लिक को उतार रही हैं। और यहाँ ये पब्लिक बैठी है, इसने वापस हरम जाना है तो ये अपने बस के इंतज़ार में है। और जो हरम से लोग आ रहे हैं धड़ाधड़, बसें उनको लेकर आ रही है।
हम भी जो है वो पहुंच गए अपने होटल। तो हमारे साथी भी पहुंच गए, फिश के नगेट्स लेकर आए हैं। अब हम जब दस्तरखान लगेगा तो आपको दिखाएंगे। आज हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और छत के ऊपर, और अब हम अपने होटल आ गए। सुबह इंशाअल्लाह इरादा है कि यार नीचे मताफ के अंदर जाएंगे। तो देखो, अगर सुबह हमारे अंदर हिम्मत हुई तो फजर पे जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो सुबह उठ के 6-7 बजे 8 बजे फिर जाएंगे। रश लगा हुआ है, सारे ही एक साथ पहुंचे हैं ना, तो लिफ्टें भी इस वक्त भरी हुई हैं। आज साथियों ने इकराम किया है, फिश नगेट्स लेकर आए हैं अलबेक से। तो 2 डब्बे ये हैं, और मैं जो मुर्ग छोला लाया था वो गर्म हो रहा है, और दोपहर को हमने दाल निकाली थी वो थोड़ी सी बच गई थी, वो गर्म हो रही है। तो आज रात के खाने में इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मज़े में? बस अभी मैं उठ गया हूँ, फजर की नमाज मैंने पढ़ ली थी यहीं अपने होटल के अंदर ही। साथी आज हमारे जो है वो जल्दी चले गए थे। मैं चूंकि थका हुआ भी था, मेरी टांगों का भी मसला दर्द वर्द चल रहा है, तो उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी, मुझे उठाया नहीं। साथी खुद ही जो है ना, ये आप देख रहे हैं सारे बेड खाली पड़े हुए हैं। तो साथी जो है वो 4-4:30 बजे उठ के चले गए, और 2 साथी हमारे फजर की नमाज के बाद गए, या फजर की नमाज यानी ऐसे गए कि शायद उनको भी फजर की नमाज हरम में नहीं मिली होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे टाइम पूछा कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है, तो उन्होंने कहा 5:20 या 5:25 हुए हैं। तो अब 5:20 और 5:25 पे वो होटल से निकलेंगे, तो कहाँ से वो नमाज में जमात में वहाँ हरम में पहुँचेंगे। तो इसलिए फिर मैं जो है वो अपने टाइम पे फजर के वक्त पे उठ गया था। 5:45 बजे मैंने फिर जो है वो अपना वज़ू वगैरह किया, नमाज पढ़ी जाकर, और उसके बाद फिर अब मैं जो है वो तैयारी करता हूँ कि मैं भी जो है ना एहराम बांधता हूँ, और हरम चलते हैं। आज नीचे मताफ के अंदर चलते हैं यार, क्योंकि कल भी हम सारा दिन जो है वो ऊपर ही जाते रहे। एक दफ़ा ज़ोहर की नमाज में फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, और फिर मगरिब और इशा की नमाज में वो छत पे चले गए थे। तो अब आज जो है ना वो मताफ जाने का मूड है। वो साथी सारे एहराम बांध कर ही गए हैं, रात को ही ये तय हो गया था कि एहराम बांध के जाएंगे हम, तो ताकि मताफ के अंदर जो है ना तवाफ वगैरह भी कर लें। तो बस मैं भी ये भी तैयारी करता हूँ, और एहराम वगैरह पहन लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम हरम के लिए निकलते हैं। बस अब हम तैयार हो गए, एहराम हमने बांध लिया फिलहाल, यानी हमने धोती पहन ली है। हमारे साथी उमर भाई आ गए हैं, सुबह 3:30 बजे के गए हुए। अभी इन्होंने बताया कि मैं तो 3:30 बजे निकल गया था यहाँ से, तो अभी वो आ गए हैं, और बकिया साथी नहीं है। बस अब मैं निकलूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरा इरादा यही है कि मैं अब ज़ोहर तक वहीं रहूँगा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह फिर देखेंगे कि वापसी यहाँ कर लेंगे फिर, और फिर जो खाना पीना होगा वो उस वक्त खा लेंगे। तो अभी बस हम निकलते हैं। थोड़ा सा उमर भाई ने कहा कि थोड़ा सा नाश्ता कर लेते, मैंने कहा चलो आपके साथ कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। ठीक है, तैयारी करते फिर दिखाते हैं आपको। साथी नहीं है चूँकि, इसलिए हम हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे हैं, सिर्फ जैम शैम और मलाई वलाई निकाल के और रोटी के साथ अभी खा लेंगे। ये जा रहे हैं हरम की तरफ, टनल के अंदर से। ये टनल जा रही है, ओ सामने जाके बस रुक जाएगी, ये यहाँ आके बस हमको उतार देगी, और यहाँ से फिर हम पैदल पैदल हरम की तरफ चले जाएंगे। अमूविम पिक के सामने से गुजरते हुए वो जो क्लॉक टावर की जो बिल्डिंग है, इस सामने उसका रास्ता है। कबूतरी कबूतर दाना खा रहे।
ये जी कबूतरों की लाइन लगी हुई है, दाना खा रहे हैं। दाना बेचने वाले भी मौजूद हैं, दाना खाने वाले भी मौजूद हैं। ये वापस हरम से जिनकी छुट्टी हुई है वो वापस जा रहे हैं और हम जो है वो अभी हरम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, ये है तरीका वहाँ से अपने होटल से निकलकर और हरम जाने का तरीका ये। और ये जो है वो रास्ता है जो हमको पैदल पैदल हरम के लिए क्रॉस हरम तक पहुंचाता है। और इसी के अंदर ही आपको सामने मूविंग और क्लॉक टावर की बिल्डिंग है। जोहर की अजान हो रही है। ये देवबंद के आलिम है, ऐसा कह रहे हैं। जोहर की नमाज हुई है, अभी हम जोहर की नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं। अब ऐलान किया इसने नमाज जनाजा का, अभी हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे और फिर घर जाएंगे। चलो जी, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। सुबह आया था 7 बजे हरम, 2 तवाफ़ किए। बाकी टांगों में चूँकि दर्द हो जाता है तो इस वजह से आराम भी किया बीच में। फिर जब निकलने का इरादा किया तो 11 सवा 11 बजे जब हरम से बाहर आया तो मैंने कहा चलो वज़ू ताज़ा कर लो। जब वज़ू ताज़ा किया तो 11:30 11:35 हो गए थे। मैंने कहा चलो यार अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही चलो। तो यूँ मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने बैठ गया था और अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं वापस निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हरम में हो गई। अब देखते हैं कि असर पे आएंगे या मगरिब पर आएंगे, क्या सूरत हाल है। तो अब हम जो है वो अपने वो जो होटल हैं क्लॉक टावर के नीचे जो बने हुए हैं मूविंग पिक वगैरह, ये उनका रास्ता है यहाँ से। तो जो हमारे इलाके को जो जाता है रास्ता वो भी यहीं से होता हुआ गुजरता है। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जल्दी निकल गए क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ बाहर पड़ी थी तो इसलिए हम जल्दी आ गए, वरना बेइंतहा रश हो जाता है, बसों के अंदर जगह ही नहीं मिलती है। तो इसलिए हम जो है वो आ गए हैं। पब्लिक जा रही है हमसे आगे, ये है पब्लिक। अब देखते हैं कि हमें बसें मिल जाती हैं फ़ौरन के नहीं। ये जी ज़ोहर की नमाज के बाद पब्लिक वापस अपने होटलों को जा रही है। तो ये बस के अंदर रश लगा हुआ है, पब्लिक जो है वो खड़ी भी हो जाती है। इतना रश होता है, लोग बोलते हैं यार बैठ जाओ बस ताकि अपने होटल पहुँचे। अभी चूँकि दोपहर का वक्त हो गया है, 12:30 के करीब का वक्त हो गया है, तो पब्लिक जो है वो खड़ी भी हो जाती है बसों के अंदर। ये हम पहुंच गए, ये हमारा होटल आ गया। ये जी ये जा रही है बस लेने के लिए ज़ोहर की नमाज के बाद पब्लिक को। ये टनल से अंदर घुस गई है। ये एक टनल है, ये फ़िलहाल बंद है। आगे से वो लेफ़्ट पर होकर फिर उसी टनल से बसें वापस आती हैं। ये पब्लिक इस इलाके की जो है वो इस इलाके में उतर गई है, बाकी बस आगे जा रही है। वो आगे भी होटल है, वहाँ भी उतारेगी, वहाँ से फिर ये वापस आएगी। ये दूसरी बस आ गई है लेकर नवाजियों को। तो ये इस तरीके से ये लिखा हुआ है आई लव मक्का। और ये हमारी बिल्डिंग है, ये रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी लिखा हुआ है। ये हमारी बिल्डिंग है। मैंने पहले भी आप लोगों को ब्लॉग के अंदर दिखाया है कि ये 7 इस तरह से वो बने हुए हैं टावर। एक वो टावर है, एक ये टावर है, एक ये टावर है, ये है, ये है, ये है, ऐसे 7 टावर बने हुए। हमारा जो है ना वो तीसरे वाले टावर के अंदर हमारा कमरा है। तो बस अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, कमरे की तरफ। ये कबूतर, यहाँ पर कबूतरबाजी बहुत होती है। ये देख लें आप, ये हमारा होटल है, ये इसका कॉरिडोर है, पैसेज है, वो सारी चीज़ें हैं। नमाज का वक्त है, खाली है। ये लिफ्टें हैं इसकी। अब देखते हैं कि कौन सी लिफ्ट आएगी हमारे पास, फिर हम उस लिफ्ट में बैठ जाएंगे।
ओके, ये आ रही है, एम तक पहुंच गई है, देखो। यस यस, ये आ गई पहले ग्राउंड पे, तो अब हम इसी पे चले जाते हैं। 14 दबा दिया है, हम इसी पे चले जाते हैं। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं आपसे आगे। सीन हो गया मेरे साथ, मैं होटल आया हूँ, चाबी लेकर गया नहीं था। मैंने सुबह उमर को कहा था कि मैं चाबी अभी नहीं लेके जा रहा, बोला हाँ हम लोग होंगे यहीं पर ही। फिर मेरा ख्याल है मैं जल्दी नहीं आया, ज़ोहर के बाद आया, तो इन लोगों को भी शौक़ चढ़ा होगा कि यार शकील भाई तो हरम में है ज़ोहर की नमाज में, तो हम लोग क्यों कमरे में हैं। तो ये सारे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने चले गए, तो लॉक कमरा है, मैं बाहर बैठ गया हूँ। अभी मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, तो एक का मैसेज आया कि हम तो अभी हरम में हैं, और दूसरा ग्रुप उमर और अज़हर का मैसेज आया कि हम आ रहे हैं, मक्का टावर के पास पहुँच गए हैं। तो बस 5-7 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। जब तक हम यहाँ बैठ जाते हैं, आपको अपनी लॉबी दिखा देते हैं। ये होटल की लॉबी है, वो है कमरे, और वो कमरे हैं, और उस तरफ भी कमरे हैं, और ये लिफ्टें हैं, और ये मिरर है, ये आप देख रहे हो, ये मिरर है। ठीक है, तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने साथियों का। अब वो आते हैं तो बस कमरा खुलेगा, फिर हम कमरे के अंदर जाएंगे। ओके, उमर भाई आ गए हैं हमारे माशाल्लाह। बस अब हम लोग थोड़ा बहुत चक्का चुक्की करेंगे, और तो कोई साथी नहीं आया, बस हम दो ही हैं। ये इकराम है माशाल्लाह से, तो दो ही साथी थे हम। चलो इकराम हो जाएगा इस तरह से। ताजिज, ये ताजिज है, ताजिज, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अताजिज दजाज, ये खाएंगे हम। करना कराना मुनासिब पैसे उससे ज़रा मुनासिब ले लेना, बस ये है जी, इतनी दरख्वास्त है। माशाल्लाह। चलो बस अभी हम खाते हैं इसको। 5:30 बजे का वक्त है, मगरिब में जो है वो तकरीबन 15-16 मिनट बाकी हैं। लोग जो है वो फिर दोबारा से हरम की तरफ रवां दवां हैं। ये मेरे आगे का मंज़र और ये मेरे पीछे का मंज़र, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग हरम की तरफ रवां दवां हैं। हम भी हरम की तरफ रवां दवां हैं। ये मूव इन पिक हमारे साइड से गुजर रहा है। ये इन होटलों की गाड़ियाँ जो है ना वो यहाँ आती हैं, और अब टैक्सी इस तरीके से चल गई है, ये ग्रीन कलर की टैक्सियाँ हो गई हैं यहाँ पर। तो ये देखें, ये पुल मून सामने है, सारे रवां दवां है जी। और आज हमारा यहाँ पर तीसरा दिन है। सुबह इंशाल्लाह हमारी यहाँ से रवानगी हो जाएगी। कल भी हमको आते हुए कहवा मिला था, और आज भी हमको आते हुए कहवा मिला है, और बहुत गर्म है। और इसके अंदर एक ख़ास बात है जो इनको पीने में बहुत मज़ा आता है। इलायची तो होती है, साथ में लौंग भी होती है, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। सोचते हुए आ रहे थे कि आज भी कहवा मिल जाए तो यार ज़रा बड़ा मज़ा आ जाएगा मगरिब की नमाज में, और ताकत आ जाएगी। हम लोग आ गए जी, और ये आप देख लें, रोज़ मैं आपको रश दिखाता हूँ, सारा बसों का रश है। ये सारे इस होटल का, और यहाँ से जो आगे होटलों में जाते हैं वो सारी बसें यहीं से गुजरती हैं, और हमारा 2 मिनट का रास्ता है वहाँ से। हम लोग यहाँ पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र है। आज हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 तवाफ़ सुबह किए हैं और 2 तवाफ़ शाम में किए हैं। तो बहुत मज़ा आया। आज तो सारा दिन ही तकरीबन हम एहराम के अंदर ही रहे, और नीचे बहुत मज़ा आया। तो बस ये मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है ये। अब एक बात आपको मैं बताऊँगा, वो मैं आपको रूम में जाके बताऊँगा, क्योंकि इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा
क्योंकि उसके अंदर कुछ तफसील बतानी है। तो रूम में जाके आपसे फिर मिलते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग अब अपने कमरे में आ गए हैं, मैं और हमारे दोस्त उमर यूसुफ साहब। बकिया हमारे 3 साथी अभी तक हरम के अंदर ही हैं। हम लोग चूँकि ज़रा बड़ी उम्र के हैं, वो लोग ज़रा जवान हैं। अगरचे एक साथी हमारे अज़हर साहब, आप उनकी दाढ़ी तो देख रहे होंगे, सफ़ेद है, लेकिन वो 40 साल उनकी उम्र है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो बूढ़े नहीं है, जवान लगे पड़े हैं वो। बस दाढ़ी उनकी सफ़ेद हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है। ये कभी बैठेंगे तो पूछ लेंगे उनसे। और बकिया 2 साथी तो वैसे ही जवान हैं हमारे, तो उनको एक साथी उसमें से एक साथी उसमें से पहली दफ़ा आया हुआ है, तो उसको शौक़ भी है। तो वो माशाल्लाह तवाफ़ वग़ैरह करता रहता है, खूब मज़े लेता रहता है। और बस अभी वो आएंगे, हम पहुंच गए हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह का शुक्र है, आज सुबह तो मैं नहीं गया था, देर से निकला था। 7 बजे मैं यहाँ से होटल से निकला था और जाके सुबह 2 तवाफ़ किए थे, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वापस आ गया था, फिर आराम किया था। और उसके बाद फिर दोबारा हम असर के बाद निकले और मगरिब की नमाज़ हमने वहाँ पढ़ी और उसके बाद फिर हमने 2 तवाफ़ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि पहले दिन जो मेरी टांगों में दर्द हुआ है, बस अल अमान वल हफीज़, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हुआ है कि चलना मुश्किल हो रहा था। अगले दिन फिर जो है वो उस दर्द में कमी आई और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमी आ गई है कि तवाफ़ के दौरान बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे कोई टांग में दर्द है। और मैं वहाँ से पैदल भी आराम से चलता हुआ आ गया। ये 2 साथी माशाल्लाह हमारे पहुँच गए। वीनी का हम तस्करा कर रहे थे, ये माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। लो जी, अजहर साहब भी पहुँच गए। अच्छा माशाल्लाह। क्या हुआ, हजरे असद को बोसा दे दिया? यार मैंने आपको मैसेज भी किया, आपने जवाब ही कोई नहीं दिया, देखा ही नहीं मोबाइल, ऐसा लग रहा है। मैं आपके इंतजार में बैठा रहा 15-20 मिनट, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं तवाफ तो शुरू कर दूं। नहीं, मैं और जाहिद भाई भी पहली सफ में हमें जगह मिली ईशा। हाँ बिल्कुल हजर अस्वद के सामने, और नमाज के बाद जब हम लोग गए, जाहिद भाई आपको मौका मिला? नहीं, मैं तो फौरन पीछे हो गया, बस गया, मैं तो वापस निकल आया। अच्छा, तुम किस वक्त घुसे अंदर? मगरिब की नमाज के बाद? अच्छा, हमने तो उसी वक्त, मैंने मैसेज किया था। वो मैंने पकड़ लिया था। हाँ, लाइन पकड़ ली थी। हाँ। धक्का दे के उन्होंने मुझे पहुंचा दिया और अंदर भी घुसे। नहीं यार, और फिर उसके बाद बाहर नहीं निकलने, मगर मुझे बाहर निकलने दो नहीं। कर लिया मैंने, बहुत चूम लिया। पाँव में लग गई। अच्छा, हाँ। तो बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियत करी थी कि इनको हम नोमी भाई को, हजरे अस्वद को बोसा दिलवाएंगे। अल्लाह ने खुद ही उनको मौका दे दिया। बोलने में लाइन में लगा, खुद ही धक्का दे के हजरे अस्वद तक भी पहुंचा दिया और अंदर भी घुसेड़ दिया और निकलने भी नहीं दे रहे थे। बोला लगे रहो बेटा, तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी, तुम लगे रहो अंदर। सही बात है। बहरहाल तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये सफ़र अभी तक, ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन हमारे बहुत ज़बरदस्त गुजरे हैं और बहुत हमको यहाँ मज़ा आया है। अब हमारा सुबह इंशाल्लाह हमने बात करी है, तो साथी ने, जो बस वाले हैं, उन्होंने कहा कि सुबह 6:30 बजे आप लोग तैयार हो जाना। तो इंशाल्लाह ताला अब हम लोग साथी भी आ गए हैं, तो इज्तिमाई खाना खाएंगे फिर दोबारा से। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो हमारे ट्रैवल वाला है, इकरमा नाम है उस बच्चे का, हाफिज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा बच्चा है, उसकी वजह से हमको इतनी सहूलतें हो गई हैं, हर जगह हमको सहूलत। ऐसा लग रहा है कि उसने इतने इखलास से हमारा काम किया है कि हम कहीं पर भी, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये उसका वो है, मैं आपको दिखा दूं। तो अगर आप लोग भी इससे उम्रे पर जाने का इरादा हो, हज पे जाने का इरादा हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तवक्कल ट्रैवल्स एंड टूरिज़म सर्विसेज, और ये इनके ईमेल एड्रेस हैं, ये इनके फ़ोन नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अम्मा टावर कराची के अंदर होते हैं, एमेजिना रोड पर है, ये फ़ोन नंबर है, आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं।
असल में इतना फर्माबरदार बच्चा है पेशाब को नहीं मिलेगा लेकिन। और इसकी वजह नहीं, एडवर्टाइज की बात नहीं है, असल में वो बच्चा हमारा बच्चा है यार, घर का बच्चा है ना। घर का बच्चा है और बड़े अरसे से मेहनत कर रहा है, 8-10 साल से। तो अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी और उसके दिल के अंदर एक जज्बा है यार, ये मैंने नोट किया कि इकरमा के अंदर एक जज्बा है उसके अंदर कि यार हाजी जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं, इनको मैं सहूलतें पहुंचाऊं किसी तरह, ये एक जज्बा है उसके अंदर। इसकी वजह से अल्लाह उसको तरक्की भी दे रहा है। और एक बात और भी है, उसका जो बाप था ना मौलवी उमर यूसुफ, यार वो अपने बाप का बहुत फर्मा बरदार था। हमने तो उसके बचपन से उसको देखा है ना, बेइंतहा अपने वालिद का फर्मा बरदार था। इतनी दुआएं उसको मिली हैं, उसकी वजह से आज अल्लाह ने उसकी औलाद को फर्मा बरदार बना दिया है। वो बहुत नेक बच्चा है वो इकरमा हमारा। तो बस मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि एक दफ़ा आप इसके साथ जो है ना वो उम्रे का सफ़र करके देख लो या हज का सफ़र करके देख लो। अगर आपको मज़ा ना आए ना तो आप मेरा ब्लॉग देखना छोड़ देना, बस ये चलो इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। हालांकि ये ब्लॉग तो मेरे दिल से ज़्यादा करीब है, लेकिन मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग फिर दोबारा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब तक आप इस व्लॉग को देखो, पहले वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, आपको वो अच्छा लगा होगा, ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, पहले व्लॉग के अंदर भी शुरू में, कि मैं आपको हरम की कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि हमारे आपस में साथियों में तय हुआ था कि हरम के अंदर हम अपना मोबाइल नहीं निकालेंगे और कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाएंगे। तो हम हरम के अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो हम अपना मोबाइलों को बंद करके अपनी जेबों के अंदर और अपने पर्सों के अंदर डाल लेते हैं। लिहाजा हरम की कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी कि हम कैसे तवाफ़ कर रहे हैं और उम्रा कैसे किया, और ये सारी जो अंदर इबादत होती हैं, ये चीज़ें हमारे व्लॉग में आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको देखना है तो यूट्यूब भरा हुआ है, आप उधर जाके देख लो। हम तो आपको वो दिखाएंगे कि हम कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अपने व्लॉग में दिखाएंगे। तो बस दुआओं में इंशाअल्लाह हम आपको याद रखेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप तो खैर करते ही हो दुआएं, लेकिन चूंकि अब हम सफ़र पर आए हुए हैं और अल्लाह के घर आए हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देखने वालों के लिए दुआएं करें। तो रोज़ आप हमारी दुआओं के अंदर शामिल हो। अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया की कामयाबियाँ, कामरानियाँ नसीब फरमाए, खूब तरक्कियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। نتخلى لكن نمضي لنهز بقاع الأرض، نتألم لكن ذاك مخاض